हेलो बच्चों, आज हम शुरुआत करते हैं बच्चों एक नई वर्कशीट के साथ। वर्कशीट नंबर है 64 और चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लास्ट चैप्टर ये है जो आपका पिछले चैप्टर हमने पिछली वर्कशीट कराई थी, वही चैप्टर है और टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो बच्चों मैं समझता हूँ कि आपको पता होगा कि इलेक्ट्रो माने क्या होता है। इलेक्ट्रो माने होता है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी, और मैग्नेटिक माने मैग्नेट, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला, और इंडक्शन एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, सम करंट इज इंड्यूस्ड इन इट सच दैट such current is called induced current and the phenomenon is called electromagnetic induction। इसका मतलब है कि बच्चों कि जब हम किसी एक कंडक्टर को, कोई भी कंडक्टर है मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो, या तो चाहे वो वायर हो जाए कुछ भी हो जाए, ठीक है, जब हम उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते हुए मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वहाँ पर एक करंट इंड्यूस होता है। इंड्यूस माने करंट जनरेट होता है। ऐसे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। मतलब ऐसा करंट जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से जनरेट होता है उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। और उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि किस तरीके से। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, मैं चलो एक बार मैं फिगर यहाँ अलग से बना देता हूँ। तो बच्चों जैसे इन्होंने क्या करा है, ये एक एक्टिविटी के द्वारा समझाया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक एक्टिविटी के द्वारा, जो एक्टिविटी है उसके द्वारा समझाया गया है। उसमें हम क्या करते हैं बच्चों, हम एक कॉइल लेते हैं वायर की, कॉपर वायर लिया हमने। कॉपर वायर तो क्या है? कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो हमें वही यूज़ करना है। हमने कॉपर वायर की कॉइल बना ली ऐसे करके, ठीक है। उस कॉपर वायर को हमने किससे जोड़ दिया बच्चों? गैल्वेनोमीटर से। ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर, ये यहाँ पर इसकी रीडिंग है, ये इसकी सुई है, ठीक है, हमने जोड़ दिया। तो बच्चे हो गया हमारे पास कंडक्टर। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे एक मैग्नेट। ये हमारे पास बार मैग्नेट है। जब इसको हम मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, ठीक है। बार मैग्नेट। तो बच्चों इसमें हमने क्या करा, इस मैग्नेट को हमने इस कोइल के अंदर मूव कराया, ऐसे अंदर बाहर ऐसे कराया, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। तो बच्चों हम देखते हैं ये गैल्वेनोमीटर में रीडिंग शो होती है, ठीक है, मतलब इसकी जो सुई है वो डिफ्लेक्ट होती है, ऐसे हिलती है। और ये गैल्वेन में यहाँ लेता हूँ, गैल्वेनोमीटर। ये एक ऐसे डिवाइस होता है जो क्या पता करता है बच्चों? जो पता करता है कि करंट, प्रेजेंस ऑफ करंट को बताता है कि करंट है या नहीं है। तो डिवाइस क्या बताता है? गैल्वेनोमीटर बताता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर अगर सुई इसकी हिल रही है, इसका मतलब कि करंट इंड्यूस हो रहा है इस सर्किट में। यहाँ पर जो ये है इसमें करंट है, ठीक है। और कब करंट शो होता है? जब हम इस बार मैग्नेट को इस कोइल के अंदर ऐसे मूव कराते हैं, ठीक है। तो हो गया ना प्रूफ ये। और ये किसने स्टडी किया था? फर्स्ट स्टडीड बाय माइकल फैराडे। वो फिजिसिस्ट था, मतलब फिजिसिस्ट मतलब जो फिजिक्स पढ़ाते थे, और ये ब्रिटिश थे, इंग्लिश नाम क्या था इनका? माइकल फैराडे, और 1831। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट स्टडीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कौन था वो? माइकल फैराडे, ठीक है। तो ये एक्टिविटी सेम ही एक्टिविटी है जो मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है। तो बच्चों इसमें हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस याद रखनी है। मैग्नेट इज मूव्ड इनटू द कोइल। जब सबसे पहले हम क्या करें बच्चों, बार मैग्नेट ली, हमने इसको कोइल के अंदर मूव करी, तो क्या होता है? मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन जी इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ करंट। जो इसकी वो है सुई है गैल्वेनोमीटर की, वो हिलती है,
इसका मतलब ये करंट हो रहा है, करंट इसमें जनरेट हो रहा है। जब हम बार मैग्नेट को अंदर करेंगे तो करंट जनरेट हो रहा है। फिर सेकंड क्या करते हैं हम, दूसरा काम, मैग्नेट इज केप्ट स्टेशनरी इनसाइड द कोयल। जब हम इस मैग्नेट को अंदर ही छोड़ देते हैं, हिलाते नहीं है, तो सुई भी नहीं हिलती, इसका मतलब कोई करंट जनरेट नहीं हो रहा। तीसरा हम क्या करते हैं उसमें, मैग्नेट इज विड्रॉन, मैग्नेट को हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन जी बट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट केस, ठीक है। इसमें भी इस टाइम भी सुई हिलती है, लेकिन इस बार अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। जब हमने सुई अंदर करी थी तो सुई मान लो इस तरफ को हिली, जब हमने बार मैग्नेट अंदर की तरफ करी थी तो सुई राइट साइड में मूव करी, फिर हमने अंदर छोड़ दी तो सुई मूव नहीं करी, ठीक है। इसका मतलब जब अंदर रहती है तो कोई करंट नहीं होता, ठीक है। फिर हमने उसको सुई जो मैग्नेट है उसको हमने बाहर निकाला तो सुई फिर से मूव करी, लेकिन इस बार अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, ये तीनों एग्जाम में आती है, ये कई बार आ चुका है ये, कि जब हम कोयल के अंदर हम एक बार मैग्नेट को मूव करते हैं, अंदर की तरफ करते हैं तो क्या डिफ्लेक्शन होता है, उसको हम अंदर रखते हैं तो क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में क्या रीडिंग आती है, ठीक है। जब हम मैग्नेट को बाहर निकालते हैं तो क्या शो करता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो आपको ये तीनों याद रखनी है। अब चलते हैं बच्चों आगे। अब बच्चों हम पढ़ते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ए करंट इन ए सर्किट, जो किसी सर्किट में करंट की प्रेजेंस को बताता है, ठीक है। इस तरीके से होता है, यहाँ तार जोड़ने के होते हैं दोनों, यहाँ पर इसकी इस तरीके से होता है, यहाँ पर 0 होता है और यहाँ पर ये इधर रीडिंग होती है 1 2 3 ऐसे करके, ये इसकी नीडल होती है। जब बच्चों को सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता तो जो इसकी नीडल है वो बीच में रहती है, ठीक है। यहाँ पर ये 0 है रीडिंग, और जब करंट फ्लो होता है या तो सुई राइट में मूव करेगी या फिर इधर मूव करेगी, और वो करंट की डायरेक्शन होगा कि करंट अगर चेंज की डायरेक्शन हो रही है तो सुई भी दूसरी तरफ रीडिंग दिखाती है। इट कैन डिफ्लेक्ट आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ द 0 मार्क डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये वही है जो मैंने आपको बताया अभी, कि या तो राइट को मूव करती है या फिर लेफ्ट को, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर तार को हम कनेक्ट करते हैं इधर इधर, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। अब बच्चों हम देखते हैं ये एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में क्या है, टेक 2 coils ऑफ कॉपर वायर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, 100 से 50 टर्न होने चाहिए, इंसर्ट देम ओवर ए नॉन कंडक्टिंग सिलिंड्रिकल रोल। फिर उनको क्या करो बच्चों, एक हमारे पास जो कार्डबोर्ड का जो गोल पाइप होता है उसको ले सकते हैं आप, ठीक है। गोल पाइप मतलब जिसमें हमारी रैकेट की वो आती है, शटल्स आती हैं, उसके ऊपर आप इस तरीके से रोल कर सकते हो इनको। तो बच्चों जी आपने ये कोयल को राउंड कर दिया, इसके ऊपर टर्न्स बना दिए 50 से 100 तक, और उसको आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर की लगा दी, ठीक है। अभी की चालू नहीं करी, ठीक है, प्लस माइनस और यहाँ पर की। इसके बाद बच्चों आपने एक कोयल और बनाई, ठीक है, 50 से 100 टर्न वाली। इसमें यहाँ पर आपने गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। तो बच्चों हम इसमें देखते हैं क्या करा है हमने, कनेक्ट द बैटरी, कनेक्ट द कोयल फर्स्ट हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, जिसमें ज़्यादा टर्न है हमने क्या करा, उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इन सीरीज ये बैटरी है और उसको हमने की लगा दी, हमने प्लग इन कर दी की। आल्सो कनेक्ट द अदर कोयल विद गैल्वेनोमीटर, उसको हमने दूसरी जो कोयल है उसको हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। अब देखते हैं बच्चों क्या होता है, ठीक है। हमें फिर ये ऑब्जर्वेशंस पढ़नी है, एग्जाम में ऐसे पूछते हैं कि आपको ये पूरी एक्टिविटी बता देंगे और फिर पूछेंगे कि जब हम स्विच ऑन करते हैं इसको, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में क्या होता है बच्चों। जब हमने इसको स्विच ऑन करते हैं इसको,
तो क्या होता है गैल्वेनोमीटर में मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन जी। गैल्वेनोमीटर में क्या होती है बच्चों, डिफ्लेक्शन शो करता है, मतलब डिफ्लेक्शन शो करता है मतलब इसका मतलब क्यों, क्योंकि इसमें भी शायद करंट आया है तो तभी शो करता है। हमने यहाँ पे लग इन की थी लेकिन करंट इसमें भी शो करता है। ठीक है, स्टडी करंट। ठीक है, स्टडी करंट मतलब जब करंट एक बार फ्लो होना शुरू हो गया, जब अपने जैसे ही की को हम स्विच ऑन करते हैं तो एकदम करंट शो करता है इसमें, लेकिन जब फिर हम उसको थोड़ी देर रहते हैं तो करंट फ्लो होता जा रहा है, तो तब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता गैल्वेनोमीटर में, नो डिफ्लेक्शन। और फिर जब उसको हम जब उसके हम की को हम बंद करते हैं तब क्या होता है, स्विच ऑफ करते हैं, तो मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन जी, जो गैल्वेनोमीटर है उसमें दोबारा से मूवमेंट्स होती है, लेकिन अब की बार अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, जो पहले वाली डायरेक्शन थी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट शो होती है। ठीक है, ये एक्टिविटी आपको याद रखनी है, एग्जाम में आपको ये दे सकते हैं, ये पूरा लिखा हो देंगे यहाँ से, फिर कहेंगे कि क्या होता है जब हम स्विच ऑन करते हैं, स्टडी करंट होता है, स्विच ऑफ करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर में क्या क्या रीडिंग शो होती है, कैसे डिफ्लेक्ट करती है उसकी सुई। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं हम आगे इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं। द जनरेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन ए कॉइल ड्यू टू चेंजेस इन मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट कॉल्ड इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों इसमें वही है कि जब हम इंड्यूस्ड करंट करते हैं, किसी कॉइल में हमने करंट को इंड्यूस करा मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करके, तो वहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस भी जनरेट होगा, तो उसी को हम इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। वही डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, और करंट को हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करने से कोयल में करंट जनरेट हो रहा है इसे हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, और जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है उसे हम इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये हमने बताया था आपको। ठीक है, इसकी हम फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म इसको हम EMI भी बोल लेते हैं, EMI। अब देखते हैं एप्लीकेशंस माने होते हैं कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज़ कहाँ कहाँ पर हो सकता है। यूज्ड इन जनरेटर्स, जनरेटर में यूज़ करते हैं इसको हम। यूज्ड इन गैल्वेनोमीटर, यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर्स, हम इसको ट्रांसफॉर्मर में भी यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। ठीक है, वे टू इंड्यूस करंट को इंड्यूस करने के तरीके। प्लेस एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। पहला वे क्या है, जो हमने अभी ऊपर एक्टिविटी पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज होते हुए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम क्या करें, इलेक्ट्रिक कंडक्टर रख दें तो करंट इंड्यूस हो जाएगा। दूसरा, प्लेसमेंट ऑफ कॉन्स्टेंटली मूविंग कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, या फिर हम मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास सेम ही रहना चाहिए, बस जो उसमें कंडक्टर है इलेक्ट्रिक कंडक्टर वो मूव करता रहना चाहिए। तो ये तो आपने सबने देखा होगा, जो हमारे इलेक्ट्रिक जनरेटर होते हैं उसमें यहाँ पर मैग्नेट होती है। ठीक है, चारों तरफ मैग्नेट होती है, और उसमें जो कोयल होती है वो घूमती रहती है, उसको हम मोटर से घुमाते हैं, उससे पेट्रोल से, तो कंडक्टर उसमें करंट इंड्यूस होता है, फिर वही हम घर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये दोनों तरीके आपको आते होंगे। अब देखते हैं, तो बच्चों हम देख लेते हैं कि फ्लेमिंग का ये, एक मिनट रुक जाइए आप सब। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, हमने तो पिछली बार क्या पढ़ा था, लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, इस बार हम राइट हैंड रूल भी पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब ये फ्लेमिंग ने ही दिया था और उसने राइट हैंड रूल मतलब राइट हैंड का यूज़ किया था और लेफ्ट हैंड का यूज़ करा था कुछ चीज़ बताते हुए। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, उसने हमें सब कुछ सेम ही करना था। देखो यहाँ पर आपको अच्छे से दिखा रखा है कि हमारे हाथ को किस तरीके से मोड़ना है। ठीक है, तो बच्चों हमें इसमें देखते हैं, जो हमारा थंब है वो क्या बताता है, मूवमेंट ऑफ कंडक्टर बताता है कि मतलब कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, और जो ये फिंगर है, 4 फिंगर, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनना है, मतलब नॉर्थ टू साउथ इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारी रेज हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो रेज हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इस डायरेक्शन में जा रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन बताती है, उंगली। और जो हमारी सेंटर फिंगर है वो क्या बताती है, करंट इंड्यूस्ड इन कंडक्टर की, करंट जो इंड्यूस होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है,
तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इफ़ forefinger indicates the direction of magnetic field and thumb shows the direction of motion of conductor। अगर जो हमारी फोर फिंगर है, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है और जो हमारा थंब है वो कंडक्टर की मोशन की डायरेक्शन बताता है कि कंडक्टर हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जो मिडिल फिंगर है वो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताएगी। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है कि जैसे आपको बता दिए कि इस डायरेक्शन में हमारी करंट, इस डायरेक्शन में हमारा कंडक्टर मूव हो रहा है और इस डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं, तो बताओ करंट इंड्यूस की डायरेक्शन में होगा। तो हम यहाँ पर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएंगे। मतलब अगर आपसे पूछ ले कि करंट इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पूछ ली, तो आप कौन सा रूल लगाए वहाँ पर? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाओगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सबको ये समझ में आ गई होगी और आप ये क्वेश्चन आंसर कर ही लोगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, ईजिली हो जाएंगे। थैंक यू बच्चों।